बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात का ऑफिशियल एक्स अकाउंट किसकी तर्जमानी करता है? बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी जमात अपने बयानियों से मुसलसल दोगलेपन का मुजाहरा कर रही है। एक तरफ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से फौज से मफाहमत की बात करता है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट फौज और उसकी आला क़यादत के हवाले से नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करता है, जो कि मुनाफकत की आला तरीन मिसाल है। यूँ मालूम होता है कि जैसे ना ही बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट उसकी दस्तरस में है और ना ही उसकी जमात का एक सोशल मीडिया अकाउंट उसके इख्तियार में है। ये दोनों अकाउंट गैर मुल्की सरजमीन पर बैठा जिब्रान इलियास चला रहा है और वो वही मवाद शेयर करता है जो सहयोनी और भारतीय ताकतें चाहती हैं, क्योंकि वो उस जमात की सबसे बड़ी स्पॉन्सर्स हैं। लिहाजा अपनी मर्जी का मवाद शेयर करवाया जाता है, जिससे न सिर्फ रियासती इदारों उनकी आला क़यादत पर सवाल उठे बल्कि मुल्क में इंतशार भी पैदा हो। ये बात भी काबिल गौर है। एक तरफ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से जो मवाद शेयर किया गया है उसमें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब फौज से मुज़ाकरात की बात करता है, तो दूसरी जानिब अदालतों की तौहीन कर रहा है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नहीं मालूम कि अगर तो मुज़ाकरात की ख्वाहिश दूसरी जानिब से होती है तो फिर मुतालबात आप सामने रख सकते थे। आप खुद ही मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं और खुद ही मुतालबात भी पेश कर रहे हैं, और फिर जो मुतालबात आप पेश कर रहे हैं वो भी इंतहाई मजाका खेज हैं। पाक फौज की जानिब से 9 मई के हवाले से मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया था कि मुज़ाकरात सिर्फ एक ही शर्त है कि वो भी हुकूमत वक्त से, और वो है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात पर सदके दिल से माफ़ी मांगे। ये मुतालबा DGISPR की जानिब से 9 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत वाज़ेह अंदाज में सामने आ चुका है कि ये इंतशारी टोला पहले 9 मई के वाक़यात की माफ़ी मांगे और उसके बाद जो भी बातचीत अगर होनी भी है तो वो मुंतखब हुकूमत के साथ ही होगी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा या मैंडेट वापस किया जाए इंतहाई मजाका खेज है। इसके लिए मुतालबा नहीं किया जाता बल्कि कानूनी तरीकाकार इख्तियार किया जाता है, जिसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम हैं, वहां जाएं और अपना केस दायर करें। दूसरा मुतालबा कैदियों की रिहाई है, जिसके लिए अदालती तरीकाकार मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शरपसंदों ने 9 मई को रियासती इदारों पर हमले किए, शुहदा की यादगारों को नजर आतिश किया, इसलिए बंद हैं और उन पर केसेस हैं जो कानूनी तरीके से ही रिहाई मिल सकती है। तीसरा मुतालबा इलेक्शन का है। जब 8 फरवरी को इंतखाबात शफाफ और पुरअमन अंदाज से हो चुके और अवाम ने अपनी इंतशारी बयानिया को मुस्तरद कर दिया, तो क्या मुआशी मसाइल का मुल्क बार बार इंतखाबात का मुतामिल हो सकता है? और फिर क्या गारंटी है कि आइंदा भी शिकस्त के बाद आप नताइज तस्लीम करेंगे या नहीं? बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से जो मवाद शेयर किया गया उसमें आला अदलिया के जजेस की तौहीन भी की गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में इनका कहना था कि वो तासुब रखते हैं। मेरे रेफरेंस दायर करने के बावजूद मेरे और बुशरा बीबी के मुकदमात वही सुन रहे हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद करते हैं। वो चाहता है कि उसके तमाम केसेस आला अदलिया में मौजूद सियासी जजेस के सामने लगाए जाएं ताकि मखसूस नशिस्तों जैसे फैसले उनको मिल सकें। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुतालबात पेश किए गए वो उसी तरह बेमानी और इंतहाई मजाका खेज हैं जिस तरह के हालिया 2 सालों में बयान किए गए इल्जामात और मफरूजात पर मबनी बयानिए हैं जिनका मुकद्दर रद्दी की टोकरी के सिवा कुछ नहीं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।